जय हिंद साथियों, मैं राजपाल कूदना स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। हम अपने इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरा इतिहास कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके अंदर चाहे कोई लोक देवता हो, लोक देवी हो, चाहे कोई पुराना शासक रहा हो, सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और वो भी एक कहानी के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे ढंग से याद हो सके। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यदि कोई देखना चाहता है तो उनको भी काफ़ी यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। देखो, राजस्थान में जो लोक देवता है, बहुत सारे लोक देवता है, बहुत सारी लोक देवियाँ भी है, जिनमें 5 पीर भी है। आज हम बात करेंगे सत्यवादी वीर तेजाजी के बारे में, जो कि पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये भी एक विशेष तौर से ध्यान रखना। पंचपीरों में 5 लोक देवता शामिल है। पीर किसे बोलते हैं, पंचपीर कौन होते हैं? जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं। या जो हिंदू होते हैं वो लोक देवता बोलते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो उन्हें पीर बोलते हैं। तो 5 यहाँ पर पीर हुए हैं राजस्थान में, जैसे बाबा रामदेव जी यानी रामदेव जी तंवर, जिन्हें रामा सफीर भी बोलते हैं मुस्लिम। इसके अलावा पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, मेहाजी मांगलिया और गोगाजी चौहान। 5 पीर हैं, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बूजी सांकला और मेहाजी मांगलिया, जिनमें तेजाजी शामिल नहीं है। या हम बात करें तो तेजाजी की, तो राजस्थान का एक जिला नागौर, जो कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है। इस नागौर के पास में एक गांव है खरनाल, जिसका कई नाम खरनाल भी मिलता है। वहां पर एक बालक का जन्म होता है, जिसके चेहरे पर इतना तेज और इतना सुंदर बालक था, जिसकी वजह से उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उसको तेजा बोलते हैं, और इसी कारण से उसका नाम तेजा से तेजाजी हो जाता है। यहाँ बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ था 29 जनवरी 1074 ईस्वी में, गुरुवार के दिन। विक्रम संवत में कई बार पूछा जाता है, तो विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 के दिन इनका जन्म होता है नागौर जिले के खरनाल गांव में। तेजाजी के जो पिताजी थे उनका नाम बक्साराम जी धोलिया था। इनकी जो कुल था, वंश था, वो जाट था, और जो इनकी जाति थी वो धोलिया जाति थी। इनके पिताजी का नाम बक्साराम जी धोलिया, जो कि एक अपने गांव के एक पंच थे उस समय, और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। इनकी माता वो किशनगढ़ अजमेर की थी, जहाँ तेजाजी का ननियाल। और यहाँ हम बात करें तेजाजी की बहनों की, तो तेजाजी की जो बहनें थी उनका नाम आपने कई बार सुन भी रखा है। एक का नाम भोंगरी और दूसरी का नाम राजल। तेजाजी की जो पत्नी थी उसका नाम था पेमल, और पेमल है वो मीराबाई का बचपन का नाम भी रहा है। इसके अलावा हम बात करें तेजाजी के बचपन की, तो बचपन बहुत ही अच्छे ढंग से बीता। तेजाजी की शादी बचपन में हो जाती है। अब मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तेजाजी जब 9 महीने के थे तो उसी समय क्या होता है, तेजाजी का जो परिवार था, धोलिया इनका जो जात थी, धोलिया जाति के लोग खरनाल से पुष्कर, जो कि अजमेर जिले में है, वहाँ पर जाते हैं सभी लोग। और उसी समय वहाँ पर क्या होता है, अजमेर की एक तहसील है रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ तहसील का एक गांव है पनेर। तो उस गांव के कुछ लोग, कुछ जाट, जो कि वहाँ पर पुष्कर अजमेर में आते हैं, और वहीं पर उनकी आपस में मुलाकात होती है दोनों परिवारों की, और वहीं पर तेजाजी की शादी है वो तय हो जाती है। उस समय तेजाजी मात्र 9 महीने के थे, और उनकी जो पत्नी थी पेमल, वो मात्र 6 महीने की थी। उमर तेजो जी परनी जा पीला पोतड़ा। तेजाजी के जो ससुर थे उनका नाम था रायचंद जी डांगी। वो डांगी जाट थे और ये धोलिया जाट थे। तो इनके बीच रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, दोनों परिवारों के बीच में 1-2 दिन साथ में वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो तेजाजी के जो पिताजी थे और इसके अलावा पेमल के जो मामा जी थे, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और इसकी वजह से तेजाजी के पिताजी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसी समय तेजाजी की जो सास थी वो बोलती है कि मैं अपने भाई के हत्यारे के घर अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी, और फिर तेजाजी का परिवार वापस खरनाल आ जाता है। तो इस प्रकार से तेजाजी बड़े होते हैं गाँव में, और खेत में काम भी करते हैं। तो उसी बीच जब वो खेत में काम कर रहे होते हैं, एक बार जब बड़े होने के बाद, तो उनकी जो भाभी थी, वो भाभी जी वहाँ पर भोजन लेकर आती है, लेकिन उनकी भाभी कभी भी टाइम पर, समय पर खाना लेकर नहीं आती है। तो इसकी वजह से उनके बीच में थोड़ी बहुत बात हो जाती है। तो उनकी जो भाभी होती है तेजाजी की, वो बोलती है कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए आप जाएं और अपनी पत्नी को लेकर आएँ और उन्हीं से आप खाना खाएं। तो तेजाजी नाराज़ हो जाते हैं
उसी समय वो घर जाते हैं। ईशो मन पोयो कंवरती जा रे, मन को तो रांझुरी खाटो कीचड़ो। और अपनी माँ से बातचीत करते हैं, पूछते हैं अपने ससुराल के बारे में, क्योंकि वो पहले बचपन में छोटे थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। तो उनकी माँ बोलती है कि पहले हम पंडित के पास जाएंगे, उनसे मुहूर्त निकलवाएंगे, उसके बाद पेमल को लेने के लिए जाना। लेकिन तेजाजी जिद कर लेते हैं, और उसी समय जब पंडित के पास जाते हैं तो पंडित वो साफ मना कर देते हैं कि इस समय कोई साफ शुद्ध मुहूर्त नहीं है, सही मुहूर्त नहीं है जाने का। लेकिन फिर भी तेजाजी जिद करते हैं और घर से रवाना हो जाते हैं। तेजाजी की जो घोड़ी थी उसको लेकर, घोड़ी का नाम लीलन, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, लीलन घोड़ी तेजाजी की, सुना भी है आपने कई बार। तो उस समय जब तेजाजी रवाना होते हैं तो उस समय भी बोलते हैं कि सुगुन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। रास्ते के अंदर काली बिल्ली का रास्ता काटना, मोर का बोलना, आंधी तूफान का आना, आसमान में बिजलियां चमकना। लेकिन फिर भी तेजाजी नहीं रुकते हैं और अपने ससुराल अजमेर की जो गांव था पनेर में तेजाजी का ससुराल था, वहां पर वो चले जाते हैं। महाराज कहीं बोले कि सूर ना देखे टीपनो और सुगण गिने नहीं सूर, अरे मरबाने मंगल गिणो मारे मुख माते चढ़ रहो नूर, वो जाट को बेटो तो जावेला सासरे। शाम के टाइम वहाँ पहुँचते हैं तो उस समय बोला जाता है कि उनकी जो सास होती है वो गाय का दूध निकाल रही थी। लेकिन घोड़ी थी उनकी लीलन, उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी टापों की आवाज़ सुनकर, जो लीलन घोड़ी होती है उसकी आवाज़ सुनकर उनकी गाय वो इधर उधर भागने लगती है और दूध वगैरह गिरा देती है। तो उनकी जो सास होती है तेजाजी की, वो शराब दे देती है। उनको भी पता नहीं था कौन आया है। लेकिन जब तेजाजी जाते हैं तो उनकी सास साफ साफ मना कर देती है और वहाँ पर कि हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं हुआ है, सब कुछ टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब तेजाजी वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से रवाना होते हैं, लेकिन उसी समय पेमल की एक मित्र थी लाछा गुजरी नाम की। लाछा गुजरी तेजाजी को वापस रोकती है अपने घर पर, और उसी समय वो रात में वहीं विश्राम करते हैं तेजाजी। और उसी रात जो लाछा गुजरी होती है उसकी गायों को मेर मीणों के द्वारा चुरा लिया जाता है। तो लाछा गुजरी दौड़ती हुई तेजाजी के पास जाती है कि मेरी गाय चोरी हो गई है। तो तेजाजी जाते हैं उनकी गायों को छुड़ाने के लिए। मेर मीणाओं से युद्ध करते हैं, 300 से 400 मीणाओं के साथ उनका युद्ध होता है और वापस उनकी गायों को छुड़ा के ले आते हैं। लेकिन एक बछड़ा मीणा वहाँ पर पकड़ के रख लेते हैं, तो बछड़ा है वो पीछे रह जाता है। तो तेजाजी पुणे जाते हैं और उस बछड़े को छुड़ाने। तो उसी समय रास्ते में एक और घटना घटती है। रास्ते में क्या होता है कि वहाँ पर आग लगी हुई थी और एक नाग वहाँ पर जलने के लिए जा रहा था। उसी समय तेजाजी उस नाग को बचाते हैं, लेकिन वो नाग बोलता है कि मेरी उम्र 1000 वर्ष की है। नाग की उम्र आपको पता है, सांपों की उम्र है वैसे ही अधिक होती है। तो मैं अपने जीवन से मोक्ष प्राप्त कर रहा था, आपने मुझे क्यों रोका, मैं आपको काटूंगा, डसूंगा। लेकिन तेजाजी बोलते हैं कि मैं लाछा गुजरी की गायों को लेने जा रहा हूँ। जैसे ही गए, उसका बछड़ा पीछे रह गया है। बछड़े को लेने के बाद आपको वचन देता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगा आपकी इस बम्बी पे, जो नाग देवता वहाँ प्रकट होते हैं, और मैं आपको वचन देता हूँ और आप फिर मुझे डस लेना, काट लेना। तो नाग देवता तेजाजी पर विश्वास कर लेते हैं और उसी समय तेजाजी वापस जाते हैं। तो उस समय उनके बीच काफ़ी युद्ध होता है, तो तेजाजी घायल भी हो जाते हैं मीणाओं से युद्ध करते हुए। और तेजाजी वापस आते हैं लाछा गुजरी के बछड़े को लेकर, और उसके बाद बोला जाता है कि तेजाजी वापस नाग देवता के पास जाते हैं। तो नाग देवता तेजाजी के पूरे शरीर से खून आ रहा था, रक्त आ रहा था मीणाओं से युद्ध करते हुए। तो नाग देवता मना कर देते हैं काटने से, लेकिन फिर भी तेजाजी बोलते हैं कि मेरा शरीर का ऐसा भाग है जिसमें अभी रक्त नहीं आ रहा है, वो मेरी जीभ है। तो नाग बोलता है, तो नाग तेजाजी की जीभ के ऊपर, जीवा के ऊपर डंक मार लेता है और तेजाजी की, लेकिन वहाँ पर तेजाजी की मृत्यु नहीं होती, ये ध्यान रखना। तेजाजी की वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। जहाँ सांप डसता है उस गांव का नाम है सेंदरिया, जो कहाँ पर है, अजमेर में है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद तेजाजी वहाँ से आते हैं और सुरसुरा के अंदर तेजाजी की मृत्यु होती है। सुरसुरा किस तहसील में है? सुरसुरा है किशनगढ़ में, जहाँ पर तेजाजी का ननियाल था, वहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद तेजाजी की जो मृत्यु का समाचार है वो लीलन घोड़ी तेजाजी के गांव तक पहुंचाती है, खरनाल तक। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स वगैरह, तेजाजी के प्रसिद्ध मंदिर वगैरह, सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ी डिटेल से देता हूँ। देखो, तेजाजी से 3 स्थान बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व रखते हैं। एक तो उनका जन्म हुआ था खंडाल नागौर में। इसके अलावा उनका जो ससुराल था वो था रूपनगढ़ तहसील, पनेर, अजमेर के अंदर। नंबर 3, तेजाजी को सांप ने किस जगह डसा था, यानी कौन से स्थान पर डसा था, तो वो ध्यान रखना, सेंदरिया के अंदर। सेंदरिया कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर में है। इसके अलावा तेजाजी की जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वहाँ से वो लीलन घोड़ी वो लेके आ जाती है तेजाजी को, और उनकी जो मृत्यु होती है वो होती है किशनगढ़ यानी कि सुरसुरा, अजमेर में।
सुरसुरा के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तीनों स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है और तीनों अलग अलग पूछा जाता है कि उनका ससुराल कहाँ पर था, सांप ने नाग ने उनको कहाँ पर काटा था, इसके अलावा उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये तीनों जगह पूछी जाती है। लाछा गुजरी है जिनकी उन्होंने गायों की रक्षा की थी, उनकी छतरी बनी हुई है, वो नागौर के अंदर है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम परीक्षाओं में भी। इसके अलावा तेजाजी की बात करें तो तेजाजी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तेजाजी को नागों का देवता कहा जाता है। एक देखो नागों के देवता है, एक है सांपों के देवता। जो नागों के देवता है वो तेजाजी है और सांपों के देवता है वो है गोगाजी चौहान। तेजाजी को काला व बाला का देवता कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। जब किसान खेती करने जाते हैं तो तेजाजी के गीत वगैरह गाते हैं। इसके अलावा नारू रोग पहले होता था, अब नहीं होता है। नारू रोग का देवता भी तेजाजी को कहा जाता है। गो रक्षक, गायों की उन्होंने रक्षा की, इन्हें गो रक्षक देवता भी उन्हें कहा जाता है और ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा बात करें तेजाजी के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो देखो वैसे तो विशेष तौर से जो तेजाजी की जो सेवा वगैरह होती है, प्रसिद्ध जो मंदिर है वो तो है जो अपना खरनाल है जहाँ तेजाजी का जन्म हुआ था, वहाँ पर नागौर में। तेजाजी का वैसे जो पशु मेला सबसे बड़ा बढ़ता है वो बढ़ता है परबतसर नागौर में। वीर तेजा पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है जो परबतसर नागौर जिले में बढ़ता है। बोला जाता है कि ये मेला पहले अजमेर में बढ़ता था लेकिन बाद में ये परबतसर नागौर में भरा जा रहा है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा ये पशु मेला है, वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर। तेजाजी के तीनों जगह मंदिर बने हुए हैं। तेजाजी के जो मंदिर है वो खरनाल नागौर में है। इसके अलावा अजमेर में बात करें तो सुरसुरा में भी है, सेंदरिया में भी है, पनेर में भी है, इनका हर जगह मंदिर है। इन्हें नागौर जिले में भले ही इनका जन्म हुआ हो लेकिन इनकी पूजा सबसे ज़्यादा वो अजमेर में इनकी होती है, यानी कि ये अजमेर जिले के देवता भी इन्हें कह सकते हैं। नागौर और अजमेर के अलावा भी इनके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जहाँ इनकी पूजा की जाती है। तेजाजी के जो मेले हैं वो अजमेर और नागौर के अलावा बांसी, दुगारी, बूंदी, सीताबाड़ी, बारा, यहाँ पर भी इनके मेले भरते हैं। लेकिन विशेष तौर से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से तेजाजी का मेला भरता है, तो ध्यान रखना उसमें यदि परबतसर दिया हुआ होगा, परबतसर नागौर, तो वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा तो बहुत सारे यहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं इनके। या हम बात करें तेजाजी के बारे में और भी, तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है और ये सहरिया जो एक जनजाति है, सहरिया जनजाति जो सबसे ज़्यादा बारा में निवास करती है, उनके ये प्रिय लोक देवता भी है। तेजाजी के जो मंदिर का पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है और इनका जो पुजारी होता है जो सर्प दस का, जब कोई सांप किसी को डस जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। तेजाजी का जो थान होती है, जो तेजाजी का मंदिर होता है, वहाँ पर इसका इलाज किया जाता है। तो जो पुजारी तेजाजी के जो सर्पदस का जो इलाज करते हैं उन्हें गोडला बोला जाता है। एक देखो गोडला होता है जो रामदेव जी, आपने सुना होगा गोडला, कपड़े का जो बनाया जाता है घोड़ा, वो। और ये गोडला कौन होते हैं? वो पुजारी होते हैं जो सर्पदस का इलाज करते हैं। तेजाजी का जो मंदिर होता है, जो थान होता है, उसे तेजा चौक बोला जाता है। तो तेजाजी का जो थान है, तेजाजी का जो चौक है, तेजा चौक, वो आपको अजमेर के देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये अजमेर जिले मात्र के एक देवता भी इन्हें माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा तेजा चौक है वो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा तेजा चौक है वो है ब्यावर अजमेर में। तो तेजाजी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। एक कहानी के माध्यम से भी आपको बता दिया इनके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसके अलावा आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।